कि हिंदुइज्म के फोल्ड में मिस्ट्रीज बहुत हैं, कि काफी ऐसी बातें हैं जो कभी बताई नहीं गई, पता नहीं चली, समझ नहीं आई। ये क्या फिनोमेना है अक्षत जी? ऐसा क्यों है? ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जो हमें समझ नहीं आई हैं या जो हिडन रह गई हैं? बहुत सारी चीज़ें प्रखर जो समय के साथ समझ में आ रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब रामायण में लिखा हुआ था कि रावण पुष्पक विमान से आया जी। तो आप सोचो कि कभी जब वेस्टर्न कंट्री से लोग आए होंगे तो हंसे होंगे इस बात पे। बिल्कुल हंसे होंगे कि कुछ भी लिख के बैठे हैं कि उड़ रहा है कुछ आदमी। एक वाहन में बैठा, वो वाहन उड़ रहा है। हाँ तो पुष्पक विमान बोलते हैं, जी। है ना। तो आपको क्या लगता है कि एरोप्लेन शब्द पहले बना है या विमान? विमान पहले बना है। हाँ। लेकिन आप दिखा नहीं पाए ना उड़ता हुआ, क्योंकि जब वो यहाँ आए तो कुछ उड़ नहीं रहा था। कई साल बीते, फिर राइट ब्रदर्स ने एक दिन उड़ा के दिखा दी। दिखाया गया कि टुडे XYZ डेट मुझे याद नहीं, 1913 या ऐसा कुछ है डेट। हाँ मतलब ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है, क्योंकि आज के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंसान उड़ सकता है। तो हमने बोला हम यही तो कह रहे थे कि इंसान उड़ सकता है ना। फिर आप आज की डेट में देखिए आपके मार्वल फिल्म्स में, चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कंस जो था, रावण का मामा जी, वो रथ में निकला था और अपने राज्य के अंदर था, और अचानक से आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करे। जी। तो उस समय अगर लोगों ने वहाँ के वेस्टर्न कल्चर के, हम तो मानते थे कि भैया आकाशवाणी हुई, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। वो आए होंगे तो उन्होंने क्या बोला होगा कि हवा से आवाज आई, पागल समझते हो। लेकिन आज की डेट में जब उसके कई साल बाद रेडियो का आविष्कार हुआ, और आपके देश में जब रेडियो शुरू हुआ, तो पहले रेडियो स्टेशन का नाम क्या? आकाशवाणी। महाभारत में एक और बहुत अच्छी चीज है कि धृतराष्ट्र जो थे, कौरवों के पिता, ब्लाइंड किंग, उनका जो सारथी था उसका नाम था संजय। गबलगन का बेटा संजय जी। संजय को दूरदर्शिता का वरदान था, क्लैरवॉयंस का। हाँ। वो यहाँ बैठे बैठे हर चीज बताता रहता था कि महाभारत में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। जी जी जी, हमने पढ़ा है। तो जब वेस्टर्न कल्चर से लोग आए होंगे तो बोले पागल समझ रहे, यहाँ बैठा हुआ आदमी वहाँ क्या हो रहा है कैसे देख सकता है? तो फिर टीवी पे जाता। तो आपके देश का जो पहला चैनल उसका नाम क्या है? टीडी, दूरदर्शन जी, है ना। तो उसको दूरदर्शन का ही तो वरदान था। जी जी जी। तो हर वो चीज़, 3 तो मैंने आपको उदाहरण दे दी, हर वो चीज़ जिसको पहले इन्होंने बोला होगा कि मिथ्या है, कल्पना है, मन से सोच लिया है, वो सब उन्हीं लोगों ने तो फिर करके दिया ना। तो आज की डेट में अगर मेरे पन्नों पे ये लिखा हुआ है कि हम तपस्या करते थे और भगवान अचानक से प्रकट हो जाते थे, तो आप मेरे को इस पॉडकास्ट में लिखित में देंगे कि आने वाले 100 साल में टेलीपोर्टेशन शुरू नहीं होगा? मतलब टेलीपोर्टेशन के साथ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स तो हैं ही। अभी प्रॉब्लम्स तो इसके साथ भी था। जी, जी, आप कब सोच सकते थे कि कहीं पे टावर लगेगा और आप फोन उठाएंगे और सामने वाले की आवाज आ जाएगी? हाँ। आज से 2000 साल पहले कोई ये सोच सकता था कि प्रखर और अक्षत आमने सामने नहीं बैठेंगे तो भी बात कर लेंगे? जी सही बात है। नहीं सोच सकता था। हाँ। हो गया ना। हाँ। तो आज जो नहीं हो पा रहा है वो आगे भी नहीं होगा, इसका प्रमाण कहाँ है? तो ये इसको आप एक क्रिएटिव विजन कहोगे या एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रखोगे? दोनों। एक क्रिएटिव विजन